Hello friends, welcome to my channel. Today as we started the Transfer of Property Act and in last session मैंने आपको इसकी intro दी है. आज हम start करेंगे with section 3 and the first topic that we are going to discuss is immovable and movable property. जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है तो प्रॉपर्टीज में हमारी ट्रांसफर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूड होती हैं दैट वी विल सी टुडे. देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली इसी चीज की बात करेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल की. बट आपको पता होना चाहिए कि मूवेबल की कैटेगरी में क्या आता है और कैसे इमूवेबल मूवेबल से डिफर करती है. तो सबसे पहले बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की. इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड इन जनरल क्लोज एक्ट. जनरल क्लोज एक्ट से डेफिनेशन ली गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इन विच इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या इंक्लूड करती है? लैंड, देन बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, एंड जो थर्ड थिंग इंक्लूड करती है दैट इज थिंग्स अटैच टू अर्थ. राइट बच्चे? तो अब हम डिटेल में ये पार्ट्स करेंगे. सेक्शन 3 जो कि एक इंटरप्रिटेशन क्लोज है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और उसमें जो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी और देन मूवेबल प्रॉपर्टी की, और इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे. सो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ. सबसे पहले आ जाइए लैंड पर. देखिए, लैंड क्या है? इट मींस सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो सरफेस है वो इंक्लूड करती है लैंड. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अपॉन द सरफेस ऑफ लैंड एंड अंडर द सरफेस एंड अबव द सरफेस. मतलब सरफेस भी, सरफेस के जो ऊपर है और सरफेस के जो नीचे है. राइट? एंड एनीथिंग अबव द लैंड एज लॉन्ग एज इट इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम देयर. ऐसी कोई भी चीज जो धरती से ऊपर है लेकिन उसको अभी तक रिमूव नहीं किया गया है, इट शैल बी द पार्ट ऑफ द लैंड. ठीक है? तो इसका मतलब सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बना? सॉइल. सॉइल, मड, जो मड डिपॉजिट होती है सरफेस के अर्थ पे, ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी ही तो है. जो वाटर कलेक्ट होता है एक पिट में, एक पॉन्ड है सपोज कीजिए, दिस इज द पॉन्ड. ठीक है? इसमें जो ये पानी है ये क्या है? इन अ लेक और अ पॉन्ड, दिस इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज जो वाटर है वो एक पार्ट है सरफेस ऑफ अर्थ का, अर्थ के सरफेस के ऊपर है. एंड वाटर फ्लोइंग अगर रिवर में देखें तो वो क्या है? मूवेबल है, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकता है. जो रिवर में पानी चलता रहता है, ठीक है, इट गोज ऑन. तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आता है. बट जो पानी एक जगह फिक्स्ड है, लाइक इन अ पिट, इन अ पॉन्ड, इन अ लेक, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो अब आपको समझ में आया होगा, ऐसी कोई चीज जो अर्थ से, अर्थ पर है, अर्थ के ऊपर है, अर्थ के नीचे है, बट वो अटैच्ड है, मींस दैट इज नॉट रिमूव्ड, और वो वहीं फिक्स्ड है. ठीक है? ठीक है बच्चे? सो एवरीथिंग अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लैंड. अब अर्थ के नीचे क्या है, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मिनरल हो गए, कोल, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ गोल्ड माइंस हमारी हो गई. ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स हैं. अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स जो चलती हैं सी में, सो दे आर इंक्लूडेड इन टर्म लैंड. मोर ओवर नॉट ओनली दीज थिंग्स, जो भी चीजें अबव है लाइक स्पेस, स्पेस में जो भी चीजें हैं वो भी हमारे लैंड का पार्ट है. अगर हम देखें अच्छे से तो स्पेस बिगिंस जस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लैंड से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा स्पेस, और वो कहां तक जाता है? स्काई तक. तो दस बीइंग पार्ट ऑफ द लैंड, सो दैट स्पेस अबव द लैंड वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है. समझ में आया? सो एनीथिंग अपॉन द सरफेस ऑफ अर्थ, above the surface, below the surface of earth are also the part of the land. अब बात आ जाती है जैसे सॉइल की. सो राइट टू सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स. अगर आपको ब्रिक बनानी है, यहाँ पर यह देखना है कि राइट कहाँ पर एक्सरसाइज करना है. ठीक है? सो मटेरियल चेक करना है आपको. जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी एक प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव नहीं कर सकती. प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो कोई भी राइट या इंटरेस्ट उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी होगा वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है. जैसे सॉयल, लैंड या सरफेस ऑफ अर्थ का पार्ट है, सो इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. देन राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, माइन,
ये सब किस पर किए गए हैं, इमूवेबल पार्ट पर। सो दिस बिलो द अर्थ सरफेस, ये भी हमारे क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेल्स, ट्यूब वेल्स, रिवर, पोन्ड, कैनाल, ओके, पिट्स, ये सब हमारे लैंड के पार्ट हैं। राइट टू फेरी, ओके, लाइक बोट। सो राइट एक्सरसाइज्ड इन रिवर्स, लेक्स, पोन्ड, ये भी हमारा एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट है। राइट टू फिशिंग, फिशरी राइट्स जिसको हम बोलते हैं, कैरिंग अवे द फिशेज, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट थिंग जो आती है दैट इज बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड में हम क्या देखते हैं, ऐसे राइट्स जो some, like for example we will see, right, some trees are immovable while some are movable। ठीक है ना, ट्रीज की बात करते हैं तो कुछ हमारे मूवेबल होते हैं और कुछ इमूवेबल होते हैं। तो हमें टेस्ट क्या करना पड़ता है, द टेस्ट इज टू एग्जामिन एनी ट्री वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है बच्चे। सो व्हाट वी हैव टू सी इज व्हाट इज द ट्रीज कैटेगरी। जो ओनर है उसने किस पर्पज से ट्री लगाया है, उसे काटने के लिए लगाया है या उसको उससे फर्दर वेजिटेटिव प्रॉफिट लेना है। जनरली ऑल द कमर्शियली जो ग्रोन ट्रीज होते हैं, जो ये सब ओनर उन्हें कट करता है तो वो मूवेबल कैटेगरी के बन जाते हैं, और अगर उनको कट नहीं करता है तो वो इमूवेबल कैटेगरी के हैं। राइट, सो व्हाट इज इट्स कॉमन यूज, हमें वो देखना है। पर्पस जो ट्री लगा, अगर ओनर की इंटेंशन उसे काटने की नहीं है, जनरली ऑल द फ्रूट बियरिंग ट्रीज जो होते हैं, फ्रूट बियरिंग ट्रीज, ठीक है, वो देखा जाए तो वो कमर्शियली यूज होते हैं बट ओनर उन्हें कट नहीं करता, ओनली फ्रूट्स आर यूज्ड। सो दैट्स वाई जो ट्री रिमेन स्टैंडिंग, और वो ट्री रिमेन स्टैंडिंग है तो वो क्या आ जाएगा, इमूवेबल कैटेगरी में। राइट बच्चे, तो आपको हर ट्री का एक पर्पस चेक करना पड़ेगा। अगर ट्री को प्रॉपर कट किया गया है उसका, लाइक सपोज एनी ट्रीज आर लाइक शीशम ट्रीज, उनका हम वुड यूज करते हैं इन मेकिंग फर्नीचर, तो वो पूरा ट्री कट हो जाता है, वो मूवेबल कैटेगरी में आ जाएगा। बट अगर उस ट्री के सिर्फ पार्ट्स यूज हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीव यूज हो रही है या उसके फ्रूट्स यूज हो रहे हैं, फ्लावर्स यूज हो रहे हैं, दैट विल ओनली बी द मूवेबल पार्ट जो वो यूज हो रहा है, बट वो पूरा ट्री क्या है, इमूवेबल। राइट, अगर किसी ट्री को इस पर्पस से लगाया गया है कि उसमें जो मेन पोर्शन है दैट इज ट्रंक ऑफ ट्री, वो यूज होगी कमर्शियल पर्पस के लिए, फॉर दैट पर्पस उस पेड़ को कट करना पड़ेगा, फॉर द पर्पस ऑफ लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, आई एम टेलिंग यू। तो आपको क्या देखना है, वो ट्री किस में कंसिडर्ड हो जाएगा, स्टैंडिंग टिम्बर की कैटेगरी में आ जाएगा। और जो स्टैंडिंग टिम्बर आ जाते हैं वो ऐसे होते हैं, वो ट्री लाइक शीशम, यूकलिप्टस, सेगॉन, नीम समटाइम्स, एंड मूवेबल प्रॉपर्टी में ये इंक्लूड होंगे। सो इफ एनी राइट इज एसोसिएटेड विद इमूवेबल ट्री से रिलेटेड राइट है तो वो राइट हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड होगा। ओके, और अगर मूवेबल राइट से रिलेटेड स्टैंडिंग टिम्बर तो ये हम मूवेबल एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। राइट, जैसे हमारे राइट्स हैं, राइट टू कलेक्ट टेंडू लिव्स, टेंडू लिव्स जैसे जो हमारी स्मोकिंग, बीड़ी के पत्ते जिनको हम बीड़ी बनती है जिनसे, तो वहां पर ट्री को कट नहीं किया जाता। वो जो ट्री है टेंडू लीव्स का, वो टेंडू ट्री की इसलिए यूज हो जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ उसकी लीव्स यूज हो रही हैं। सेम वे द दिस राइट टू कलेक्ट लैक, ठीक है, जिसको हम बैंगल्स बनाने में यूज करते हैं, लैक, तो वो भी हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पूरा ट्री कट नहीं होता है। मैंगो ट्री बोथ यूज्ड एज, ये फ्रूट के लिए भी यूज होता है और बिल्डिंग मटेरियल में भी। तो अगर आप उसको दोनों कैटेगरी आ रही, इमूवेबल भी मूवेबल भी, तो उसको डायरेक्टली आप मूवेबल में ही डालोगे। ओके, स्टैंडिंग क्रॉप्स होती हैं, ग्रास है, ये हमारी मूवेबल में आ जाएगी क्योंकि डेफिनेट टाइम आने पर इन्हें आप कट करेंगे ही करेंगे। जैसे आपने खेतों में अगर वीट लगाया है, राइस लगा दी है, पैडी फील्ड करते हैं ना हम, सो पैडी इज ग्रोन इन द फील्ड्स, तो जो पैडी एक टाइम के बाद कट होती है वो हमारी मूवेबल में आएगी। इमूवेबल में वो चीज आती है जो एक लॉन्ग पीरियड तक फिक्स्ड रहती है। राइट बच्चे, सो थिंग्स अटैच टू द अर्थ, थिंग्स अटैच टू द अर्थ मीन्स द थिंग्स दैट आर एम्बेडेड इन द अर्थ। राइट, जैसे कोई फिक्स्ड थिंग है और उसको आपने फर्मली फिक्स कर दिया, लाइक हाउसेज इसमें आ जाते हैं हमारे, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, वॉल आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आ जाते हैं, दे आर द थिंग्स दैट आर एम्बेडेड इन द अर्थ, जिनको अंदर गाड़ दिया गया है। ठीक है, वॉल्स एंड द हाउसेज आर नॉट जस्ट प्लेस्ड, एक सरफेस के ऊपर इनको प्लेस नहीं कर देते हम, सबसे पहले अर्थ को डिग करना पड़ता है डीपली, और तब एक स्ट्रक्चर फिक्स्ड परमानेंटली हम करते हैं।
राइट. सो वेयर द थिंग्स आर जस्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस और विद द इंटेंशन कि उनको हम कभी भी हटा सकते हैं, वो कभी भी इमूवेबल में नहीं आती. बट जब आप कोई भी चीज इस इंटेंशन से करते हो कि आपको वो प्रॉपर फिक्स करनी है और अंदर से अर्थ की इम्बेड करनी है, दैट विल बी द इमूवेबल वन, राइट. अब आपको ये भी देखना होगा कि एक पर्टिकुलर थिंग उसका पर्पस क्या है. अगर उसका पर्पस, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं एंकर, ठीक है. तो अगर आपने एक एंकर है विच इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड टू होल्ड अ शिप, तो वो इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि शिप तो कभी भी मूव करेगी. बट अगर आपने उसी एंकर को यू हैव फिक्स्ड फर्मली टू द लैंड एंड टू होल्ड द सस्पेंशन या ब्रिज को होल्ड करने के लिए लगाया, और ब्रिज एक परमानेंट थिंग है, तो वहां पर वो इमूवेबल की कैटेगरी में आ जाएगा. तो एक पर्टिकुलर थिंग जरूरी नहीं है वो हमेशा इमूवेबल ही रहेगी या हमेशा मूवेबल ही रहेंगी. यू हैव टू टेस्ट इट, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट थिंग, उस थिंग को क्यों वहां पर लगाया गया है. अगर उसका टेस्ट आता है कि आपने उसको फॉर इमूवेबल पर्पस लगाया तो वो इमूवेबल की कैटेगरी में आएगी. अगर आप उसने मूवेबल पर्पस के लगाया तो वो मूवेबल कैटेगरी में आएगी, राइट. एंड थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो इम्बेडेड, कई बार कोई भी चीज ऐसी होती है जो आपने ऑलरेडी इम्बेड कर रखी है और उससे आप कोई चीज अटैच करते हैं. जैसे अभी मैंने हाउस का एग्जांपल दिया, हाउस के अंदर आप डोर्स विंडोज लगाते हैं, तो ये कैटेगरी भी आपकी किस में आ जाएगी, थिंग्स अटैच टू अर्थ. बिकॉज जो चीज इम्बेडेड है आप उसी में ही इन चीजों को लगा रहे हो. You are attaching these things to the already things that are embedded inside the earth. That's why they will also become in the immovable category, right. So that are attached for the beneficial enjoyment and that are attached permanently. ओके, सो ये हमारी मूवेबल इमूवेबल कैटेगरी में. बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घरों में लगती हैं, बट देयर इंटेंशन ऑफ देम इज नॉट फॉर आपने उनको इस इंटेंशन से नहीं लगाया कि आप उसको परमानेंट ही रखोगे. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, विंडो स्क्रीन्स हैं, या कोई आर्टिकल है, दीज आर मूवेबल बिकॉज सच थिंग्स आर अटैच टू वॉल्स, not the permanent beneficial enjoyment of the house but only for the enjoyment of the thing itself, right. So that is, आपको हर चीज को एक डिफरेंट वे से देखना होगा. देन आई टोल्ड यू अबाउट थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, दीज स्टैंडिंग टिम्बर लीव्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है. स्टैंडिंग क्रॉप जो होती है, ग्रास जो होती है हमारी, ये एक मूवेबल कैटेगरी में आती है क्योंकि आप इनको डेफिनेट टाइम पर आने पर आप इनको कट करेंगे. अगर फ्रूट बियरिंग ट्री है तो वो स्टैंडिंग टिम्बर में नहीं आता, आप जस्ट उसके फ्रूट्स यूज कर रहे हैं, दैट विल बी इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रोइंग ग्रास है, जिसको एक पर्टिकुलर टाइम आने पर कट करोगे, वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, राइट. देन कम्स टू अस राइट टू कलेक्ट रेंट. अब अगर हम रेंट की देखें, सो आइदर फ्रॉम हाउस से रिलेटेड है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, शॉप से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पर मटेरियल थिंग इमूवेबल है. घर जो हो गए, बिल्डिंग जो हो गई, शॉप जो होगी, ये हमारी इमूवेबल कैटेगरी है. तो इससे रिलेटेड जो रेंट होगा वो भी हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होगा. देन लैंड रेवेन्यू भी हमारा क्या है, लैंड से रिलेटेड है, इमूवेबल कैटेगरी में आएगा. राइट ऑन मोर्टगेज डेट, सो मोर्टगेज अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही होता है और ये भी हमारा क्या है, फिर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी. राइट टू रिडम्पशन, अगर मोर्टगेज डेट पूरा पे कर दिया है तो प्रॉपर्टी रिडीम कर सकते हैं और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दैट्स वाई ये भी हमारा इमूवेबल राइट होगा. राइट टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम द फेयर हट्स, ये सब हमारे बच्चे क्या है, इमूवेबल राइट्स हैं. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. सम एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे बेनिफिशियल इंटरेस्ट हमारा आता है, राइट टू वे, लैंड से अगर राइट टू वे, रास्ते का हक है, वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है. लीज, राइट टू लीज, राइट टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड सिल्वर, राइट टू फिशरी, राइट टू फेरी, ये आप सब लिखते जाइए अपने माँ, क्योंकि पेपर में एक राइट लिख दिया जाता है और आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है व्हाट एग्जैक्टली दिस राइट इज, और आपको बहुत अच्छे से उसकी जजमेंटल वे से आंसर देना पड़ेगा. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट कम्स डिस्टिंक्शन बिटवीन इमूवेबल एंड मूवेबल. तो डिस्टिंक्शन से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इमूवेबल क्या होती है, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है. देखिए बच्चे, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल को छोड़कर जो भी बचा है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है. ठीक है, जैसे स्टैंडिंग टिम्बर, ये मूवेबल कैटेगरी में आएगा. ग्रास एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, ये हमारी मूवेबल में आएंगी. राइट टू वर्शिप, राइट टू वर्शिप आर्टिकल 25 का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पढ़ें तो उसमें क्या है, इट इज गिवन दैट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी प्लेस, आप कहीं पर भी इसको कर सकते हो ऑन द अर्थ.
ठीक है, इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। सो ये एक पर्टिकुलर प्लेस से स्पेसिफाई नहीं करता है, एक पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड नहीं है, राइट टू वर्शिप। एंड दैट्स वाई वर्शिप राइट को हम मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड करते हैं, बिकॉज इट is not related to any specific place, temple, church or gurudwara. You can apply it in any corner of the world. Then it's royalty, decree, ये सब हमारी मूवेबल है। मेंटेनेंस अलाउंस, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब हमारे क्या हैं, दे कम इन मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर अब हम इनका डिफरेंस देखें तो आप इजीली बता सकते हैं। इमूवेबल, इट इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। एंड मूवेबल की डेफिनेशन दें तो इट इंक्लूड स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रोइंग ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड बट विच आर गोइंग टू बी सीवर्ड, एक दिन ना एक दिन वो अलग हो जाएंगी, राइट। देन इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप बोले तो इफ द थिंग्स आर फिक्स्ड टू द लैंड इवन स्लाइटली भी, अगर वो फिक्स्ड है, ठीक है, और इट इज कोज टू गो डीपर, देन इट इज डीम कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और मूवेबल का देखें, इफ द थिंग इज रेस्टिंग ऑन द लैंड मेयरली ऑन इट्स वेट पर है, ठीक है, और वो इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी से अटैच नहीं है, तो वो मूवेबल कैटेगरी है। देन इमूवेबल, इफ द पर्पज ऑफ annexation ऑफ द थिंग इज टू कन्फर परमानेंट बेनिफिट लेना है जो कि लैंड से अटैच है, तो वो इमूवेबल कैटेगरी है। और मूवेबल का चेक करें बच्चे, अगर पर्पस ये है ओनली टू एंजॉय द थिंग इटसेल्फ, देन इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत दे ही चुकी हूँ, लाइक हेयर राइट टू वर्शिप, रॉयल्टी, डिक्रीज, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, स्टैंडिंग टिम्बर। और अगर हम इधर देखें तो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, हेरिडिटरी अलायंस, राइट टू वे, फेरीज, फिशरीज, ये सब हमारे इमूवेबल कैटेगरी के हैं। देन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। ये याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एंड मूवेबल कैटेगरी में देखें, सो नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, राइट बच्चे। सो विद दिस आई होप आपको अब इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी में एक क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है, क्लियर पिक्चर आपके माइंड में आ चुकी है। Please read it carefully and try to explore more examples. With this session is over. Stay tuned for the next one. Till then, have a good day. Thank you.